22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने भारतीय निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा निर्णय लेकर के पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। उसके तहत 6 मई को भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की और उसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। इतनी बड़ी संख्या में जब आतंकवादी मारे गए तो पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद को प्रायोजित करता है, वो बौखला गया और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध शुरू कर दिया। इस अघोषित युद्ध में दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है। भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना पर एयर स्ट्राइक कर रही है। उनके कई एयरबेस भी नष्ट हो गए हैं। इसी बीच में भारतीय सेना में 2 महिलाओं का, जो कि पहले एनसीसी कैडेट रह चुकी हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, उनका नाम बहुत चर्चा में है। उनका नाम इसलिए भी चर्चा में है कि वो पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही हैं और प्रेस को भी जानकारी दे रही हैं। क्योंकि वो पहले एनसीसी कैडेट रह चुकी हैं, तो उनसे तमाम जो इस समय एनसीसी कैडेट में जो लड़कियां सीख रही हैं, वो भी उनसे बहुत प्रेरणा लेती हैं। बरेली कॉलेज बरेली में भी एनसीसी कैडेट का बहुत पुराना इतिहास रहा है। इसका इतिहास 80 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ पर यंग भारत न्यूज़ ने आज बरेली कॉलेज में एनसीसी कैडेट से बातचीत की। एनसीसी में कितने साल हो गए? फर्स्ट 1 साल हो गया है। अब सेकंड ईयर में है। तो आगे आपका किस फील्ड में जाने का इरादा है? सर डिफेंस में ही जाने का इरादा है, इसीलिए हमने एनसीसी चुनी है। तो अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो चल रही है अघोषित तौर पे लड़ाई है, अभी घोषणा नहीं हुई है, तो इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? हाँ सर, न्यूज़ वगैरह चलती रहती है, देखते भी रहते हैं पढ़ाई के साथ-साथ। अगर एनसीसी की जरूरत पड़े, वहां पर कभी बुलाया जाए, तो हाँ। आप किस रूप में सेवा करना चाहेंगे? तो सर जिस तरह से डिफेंस में हमें सिखाई गई है, उस तरह से हम पूरा योगदान देना चाहेंगे। क्या-क्या सीखा है अब तक आपने? सर फायरिंग वगैरह सिखाई जाती है, ड्रिल वगैरह सिखाई जाती है, अनुशासन वगैरह जो डिसिप्लिन सिखाया गया है, जितना हमने सीख रखा है वो हम पूरा कोशिश करेंगे सर। व्योमिका सिंह विंग कमांडर और सोफिया कुरैशी का नाम सुना है? यस सर। ये इस ऑपरेशन को लीड कर रही हैं, तो ये पहले एनसीसी कैडेट थे इन लोग। यस सर। तो ये एनसीसी कैडेट से होकर के वहां तक पहुंचे, तो इनसे आपने कुछ सीखा? हाँ सर, मैं भी यही चाहूंगी कि मैं भी एनसीसी से सी सर्टिफिकेट से आगे तक मैं भी जाऊँ। आप कब से इस एनसीसी कैडेट से जुड़े हुए हैं? जी 1 साल हो गया है। अभी आपने एक नाम सुना है, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर। जी। तो ये लोग भी पहले एनसीसी कैडेट रहे हैं। तो जी सर। ये इसके बाद में आजकल इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के। तो आपका आगे क्या इरादा है? जी मैं भी देशभक्ति सेवा करना चाहूंगी आगे। मैं आगे सेना में जाने का इरादा है, जी पुलिस में? पुलिस में। तो एनसीसी में कौन सा ईयर है? एनसीसी लास्ट ईयर ही है। अच्छा, लास्ट ईयर सी सर्टिफिकेट के लिए। जी। तो आजकल बॉर्डर पे जो चल रहा है उसके बारे में कुछ पता है? यस सर, काफी पाकिस्तान इंडिया ऑपरेशन में काफी सिंदूर चल के रहा बारे है। में? यस सर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसमें भी हमारी 2 मतलब हमारी फीमेल्स थी, काफी मतलब आगे हैं, जो एयरफोर्स से थी और एक मतलब कमांडर थी, विंग वही दोनों कमांडर आगे, हैं? यस सर विंग कमांडर हैं, वो ही आगे थी। तो आपका इरादा किस फील्ड में जाने का है कैरियर में? सर मेरा पुलिस में जाने का है, इसी के लिए मैं एनसीसी ज्वाइन की है। इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफी चीजें हमारी जो डेवलप होती हैं, इसलिए मैंने पुलिस में देश सेवा ज्वाइन। का अगर मौका मिले, आपको बुलाया जाए, तो किस रूप में देश की सेवा करने का इरादा है? सर देश की सेवा के लिए अगर मैं किसी भी जगह पे मैं खड़ा कर दिया जाएगा तो हम उस पे तत्पर रहेंगे। तो एनसीसी में कौन सा ईयर है आपका? अभी सर सेकंड ईयर है मेरा। तो सेकेंड ईयर में अब तक क्या क्या सीख लिया आपने? सर हमारी ड्रिल हो चुकी है और फायरिंग भी हो चुकी है हमारी, और फिलहाल मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आरडीसी कैंप के लिए। तो आगे किस फील्ड में जाने का, कैरियर बनाने का इरादा है? हाँ सर, मेरे को डिफेंस में जाना है। तो डिफेंस में जाना है, तो डिफेंस में किस में, एयरफोर्स में कि इसमें? मेरे को आर्मी में जाना है, डिफेंस में, एनडीए के साथ। तो ये एनसीसी ज्वाइन करने की किसने सलाह दी? ये मुझे अपने कॉलेज से ही सलाह मिली है, क्योंकि मुझे एनसीसी के इसलिए ज्वाइन करना था क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में पुलिस की तैयारी करना चाहती हूँ। आजकल भारत पाकिस्तान पे जो चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी है? जी, अभी आतंकियों ने जो हमला किया है उसके बारे में पता है, जिसमें 2 महिलाओं ने योगदान दिया अपना, मतलब देश सेवा कर रही हैं। वो पहली सूफिया कुरैशी हैं, दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। कमांडर व्योमिका सिंह। व्योमिका सिंह। व्योमिका सिंह। आपने एनसीसी कितने साल तक सीख रखा है? अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ।
अच्छा, एनसीसी के इतिहास के बारे में कोई जानकारी है? हाँ, इसका जो स्थापना हुई थी वो 16 जुलाई 1948 में हुई थी और ये एक सेकंड लाइन डिफेंस के लिए बनाया गया था ताकि अगर वॉर हुए और ज़रूरत पड़े और सैनिक कम हो जाएँ, तो हम उनके मदद के लिए हाज़िर हो सकें। तो भारत पाकिस्तान के बीच इस समय अघोषित तौर पे युद्ध चल रहा है, अभी घोषणा नहीं हुई है, तो अगर आपको मान लीजिए बुलाया जाए तो आप किस तरह से तैयार हैं देश की सेवा करने के लिए? जी, अभी हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाया गया है, तो जिस तरीके से हमें प्रस्तुत किया जाएगा, तो हम उस तरीके से प्रस्तुत हो जाएँगे। तो ये बताइए कि आपने एनसीसी ज्वाइन करने की कैसे सोची पढ़ाई के साथ? मैंने क्योंकि हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है एनसीसी से और फिर हम इसके ज़रिए देश की सेवा कर सकते हैं और मेरा एम है पुलिस में जाना, तो इसलिए मैंने और कर लिया है। आजकल भारत पाकिस्तान पे जो चल रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, पहलगाम में वो जो आतंकी हमला था जिसके वजह से ऑपरेशन सिंदूर चला है और उसमें हमारी 2 लेडीज़ थी जो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, उनका ख़ास योगदान है। तो आपने एनसीसी ज्वाइन करने की कैसे सोची? सर एनसीसी के लिए मेरा मोटिव आर्मी में जाने के लिए था। एनसीसी हमारी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट में बहुत अच्छा हेल्प प्ले करती है। इसने मेरे को लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन बहुत कुछ सिखाया है। तो आपको इसमें उसकी जानकारी है भारत पाकिस्तान जी के सर। बीच जो चल रहा है? जी सर। तो क्या इसके बारे में आप जानते हैं? इसके बारे में ये है कि हमारे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक एक ऑपरेशन कराया है, जो कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाबदेही संदेश था पाकिस्तान के खिलाफ। तो इधर पाकिस्तान ने भी पलटवार किया है, तो हमारे भारत से इस ऑपरेशन को 2 जो है महिलाएं लीड कर रही हैं। तो उनका नाम? उनका एक का सोफिया कुरैशी और दूसरी का विंग कमांडर व्योमिका सिंह। मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर वंदना शर्मा, मैं 8 यूपी गर्ल्स बटालियन में एएनओ हूँ और बरेली कॉलेज में इस समय 4 कंपनियां हैं, जिसमें से 2 कंपनियां 8 यूपी गर्ल्स बटालियन और 2 कंपनियां 21 बॉयज बटालियन के साथ जुड़ी हुई हैं। अभी तक हमारे कितने एनसीसी कैडेट बरेली कॉलेज के सेना में, आर्मी में, अर्धसैनिक बलों में जा चुके हैं? कुछ एक ऐसा अनुमानित आंकड़ा? देखिए, अनुमानित आंकड़ा इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। एनसीसी का बड़ा विस्तृत इतिहास रहा है बरेली कॉलेज का। लगभग 25 सालों से तो मैं एनसीसी ऑफिसर के रूप में बरेली कॉलेज एनसीसी से जुड़ी हुई हूँ और उससे पिछला इतिहास आजादी से पहले से बरेली कॉलेज में एनसीसी रही है अस्तित्व में। और मुझे लगता है कि हर साल कम से कम 15 से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो सेना को ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करते हैं, किसी रूप में ज्वाइन करते हैं। और इसके अलावा हमारे कैडेट्स बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस में भी हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय सेना में इस बार जो लीड कर रही हैं ऑपरेशन को व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, तो ये भी पहले एनसीसी कैडेट रही हैं। इनसे प्रेरित होकर के आपके यहाँ कितनी लड़कियां और सेना में जाना चाहती हैं? कुछ आपके साथ उन्होंने कभी कोई बात शेयर की है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए जिन प्रतीकात्मक का प्रयोग किया जा रहा है वो बहुत निश्चित रूप से भारतीय सेना की बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि और विशेषता मैं मानती हूँ। चाहे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने की बात हो या फिर ब्रीफिंग कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह से कराने की बात हो, निश्चित रूप से एनसीसी कैडेट रही है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसके अलावा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, ये सारे ऐसे नाम हैं और लगभग सभी सेनाध्यक्ष जो रहे हैं, तीनों सेनाओं की अगर मैं बात करूं तो किसी ना किसी रूप में एनसीसी के साथ जुड़े रहे हैं। तो एनसीसी न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी वर्दीधारी युवा संगठन के रूप में जानी जाती है। और ये जो ब्रीफिंग्स आई हैं इसने इस बात को प्रमाणित भी किया है कि आधा आसमान महिलाओं ने सर पे उठा रखा है और भारत में महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। और महिलाओं की सेना में स्थायी कमीशन की मांग को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था और उसके बाद मुझे लगता है कि लगातार लड़कियों के बीच में सेना में जाने का रुझान बढ़ रहा है।